प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। Hey guys, I welcome you all for another episode of Treat, a holy, pious and cheerful treat by Archie Radha, just for you. We have started discussing about love. In previous episode, we discussed about physical love, we can say it infatuation, physical attraction, and I told the revealed secret behind that, the resemblance in our जो अपने अंदर की मस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी होती है जिससे हम रिजेंबल करते हैं, उसकी तरफ हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ईच एंड एवरीवन इज डिफरेंट, ईच एंड एवरीवन इज यूनिक। तो जब जैसे हम करीब आते हैं तो वो रिजेंबलेंस है वो टूटने लगता है, वो बिखर जाता है और हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये बात नहीं है, ये मेरा प्यार नहीं है, ये असली प्यार नहीं है। नहीं तो फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर एक नए प्यार की तलाश शुरू हो जाती है ना। बहुत सारे अभी प्यार एक पे टिकता नहीं है क्योंकि वी ऑल द टाइम वी आर एक्सपैंडिंग, वी आर ग्रोइंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेंशन जो एक बढ़ जाता है, अपना दायरा बढ़ जाता है, वी इन लीगल लैंग्वेज वी कैन से जुरिस्डिक्शन बढ़ जाती है। उस ढंग से उतने उतने हमारे ख्यालात जो है, हमारी सोच है वो बदलती है और फिर हम ढूंढते हैं एक ऐसा साथी जो अपना सोच विचार, जो ख्यालात मिलते जुलते हो, जो अपनी लाइकिंग्स हो या जो उसमें तो एक प्यार की एक पायदान हम थोड़ा ऊंचे चढ़ जाते। अब हम एक पायदान ऊपर चढ़ गए प्यार की, तो इसमें क्या है, जहां हम बोलते हैं कि दिल मिलते हैं, ख्यालात मिलते हैं, सोच मिलती है, तो ये नजदीकियां थोड़ी और ज्यादा घनी होती है क्योंकि फिजिकली तो हम अट्रैक्ट होते ही है, लेकिन एक माइंड लेवल पे ये टुगेदरनेस जो होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथनिंग होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो लेकिन इसके आगे वाले धोखे भी मैं अर्ज़े बयान करती हूँ क्योंकि हर एक का लाइफ एक्सपीरियंस करने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक इंसान अलग अलग होता है। हमें लगता है उस वक्त हमारे ख्यालात बहुत मिलजुल रहे हैं, हमारी लाइकिंग्स बहुत सेम है, हम एक ही सोच रखने वाले हैं, हम बिल्कुल दो दिल एक जान, ये जो वाला सारा का सारा भूत चढ़ा रहता है, इट इज अगेन टेम्पररी। यस, बिकॉज मन एक ऐसी चीज है, मन बहुत चंचल चीज है, मन बहुत, इसका ठहराव हो गया तो किसी भी चीज का, एक चंचल चीज का, एक बहती चीज का अगर एक ठहराव आ जाता है तो वो ठहराव बासी लगने लगता है। पानी भी अगर बहता हुआ है, अगर पानी बह रहा होता है तो वो पानी की ताजगी बरकरार रहती है ना। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट नेचर, वेरी ऑथेंटिक, इट इज वेरी ब्रूटल, it is not practical, it is not viable in society, but what is very natural thing, we are discussing about that. पानी का बहाव जब
फ्लो होता है, नेचुरल होता है, तो उसमें एक ताजगी बनी रहती है। लेकिन जब पानी का ठहराव हो जाता है तो उस पे काई चढ़ती है, उसमें एक बासीपन सा आ जाता है। ये वाले प्यार में ज्यादा पॉसिबिलिटीज इस काई चढ़ने की होती। ये बहुत हम जो सामाजिकता की धारणाएं हैं उसमें ये बातें बैठती नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठेगी। बहुत विरोध हो जाएगा कि पहले तो बातें बहुत अच्छी अच्छी लगती थी आप लोगों को खुद एक दूसरे की, बाद में क्या हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ शादी हो जाती है तो पहले 6 महीने तो बहुत इतना सारा प्यार उमड़ पड़ता है, और बाद में धीमे धीमे एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे की जो सोच विचार है इसकी बारीकियां जब एक दूसरे के सामने आ जाती है तो एक तनाव सा पैदा होने लगता है। एक्चुअली शादी और प्यार का वैसे कोई रिश्ता नहीं होता है, ये भी अगेन बहुत बम्बार्डिंग वाली बात है। लेकिन मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन for the safety and security of generation next, and for the safety and security of the bond between two partners. लेकिन ये एक सामाजिक रचना बनाई है बहुत सारे thousands of years के एक्सपीरियंस के बाद। एक बहुत बढ़िया किताब है इतिहासाचार्य राजवाड़े की, जो विवाह संस्था पर बहुत रिसर्च वर्क के बाद लिखी गई बहुत ब्यूटीफुल सी किताब है। अगर आपको मिली तो जरूर पढ़िएगा। आउट ऑफ द वे जाके मैं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लव मैरिज वाले जो होते हैं, प्यार के बाद शादी हो जाती है, अक्सर बहुत तनाव ज्यादा रहते हैं शादी हो जाने के बाद, क्योंकि प्यार एक अलग चीज है, शादी being an institution, being a social institution, it's a different, altogether different scenario. तो पहले वाली और बाद वाली दो अलग इंसान बन जाते हैं मानो। जैसे yes, again I will admit that we have passed that phase in our life. I have my love marriage. I can understand, and who are having love marriage, they better understand this concept. शादी से पहले तो ये सब अच्छा लगता था तुम्हें, और शादी के बाद अचानक क्या हो गया। ये जो बातें जो बनी रहती है, ख्यालात पहले लगता है कि बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ख्यालात होते हैं, ख्यालात बदलते रहते हैं, सोच बदलती रहती है, एक्सपीरियंस बदलते रहते हैं। इसीलिए एक कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट निहायत जरूरी होता है किसी भी रिश्ते के लिए, और प्यार के रिश्ते के लिए तो कमिटमेंट, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ये बहुत अहम बात होती है। रिस्पेक्ट अबाउट इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच अदर, ये बात बहुत ऊंची है लेकिन निहायत जरूरी बात है। प्यार मतलब बांधना नहीं है, प्यार मतलब मुक्त कर देना है। वो जो लिबरेटेड इमोशन या फीलिंग दैट इज अबव माइंड एंड फिजिकल लेवल, क्योंकि फिजिकल लेवल पे हो तो ये शरीर तक बांध देगी, मन के लेवल तक हो तो ये सोच तक बांध लेगी। लेकिन प्यार एक ऐसा महासागर है, ये इतना बड़ा महासागर है, और आप एक छोटी सी नमक की पुड़िया हो, तो अगर उस महासागर को फील करना है, उस महासागर को अगर आत्मसात करना है, तो खुद को उस महासागर में समर्पित कर देना। फिर आपका एग्जिस्टेंस नहीं रहता, फिर आप हो उस महासागर का, उस लव ओशन ऑफ लव का एक हिस्सा बन जाते हो, और आप वो एक्सपीरियंस करते हो, वो एक महासागर वाला प्यार का असली जायका बोले तो हम वो समर्पण में, समर्पण एक तरफा नहीं, दो तरफा होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। और जो चीज मैंने पहले बताई, वो बहती धारा, वो बांटना, वो शेयरिंग, वो केयरिंग, वो कंसर्न, एक दूसरे के प्रति समर्पण,
तो वो उस प्यार का बहाव जो होता है वो अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ता है। अनकंडीशनल लव जो एक माँ और नन्हे बच्चे में होता है, दैट इज बियॉन्ड एनी कंडीशन। वो एक डिवाइन फीलिंग है, क्योंकि तब उस वक्त फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे मर्दों को लगता है, क्योंकि जब से बच्चा हुआ है मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि उस औरत ने, उस माँ ने एक पायदान, एक सीढ़ी चढ़ी होती है ऊपर की तरफ, डिवाइन लव की तरफ, अनकंडीशनल लव की तरफ। तो ये प्यार के अलग अलग डायमेंशंस की तरफ हम बातें करते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में भी। उसका ढंग, उसका प्यार का और एक डायमेंशन होगा आज के अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से लेके। टिल देन you take care of yourself and thank you so much and please do subscribe our channel for अलग सोच विचार के लिए, लेकिन बहुत ऑथेंटिक, ट्रू और विदाउट एनी, मैं बोलूंगी विदाउट एनी हेजिटेशन, we will try to find out the truth by our open discussions. Thank you so much guys. Please do subscribe, press the bell icon. Thank you so much. Love you all.